तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे। आज डेली टॉप 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। देखते हैं आज 25 में से कितने सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर के पहला नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न में कहा गया है 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीर कुंवर सिंह बिहार के किस जिला से आते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो दूसरा का राइट आंसर बताना है। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चौथा नंबर प्रश्न में मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो 4 का राइट आंसर बताना है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किडनी के द्वारा किया जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 5 का राइट आंसर बताना है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो 6 का राइट आंसर बताना है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में है। भाग 3 में है। सातवां नंबर प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 7 का राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। आठवां नंबर प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो 9 का राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। 10 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 10 का राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 में। 11 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थार मरुस्थल। 12 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में किया गया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न, ढक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है। ढक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है। तो 14 का राइट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमानी पठार। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। 16 नंबर प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में लिए गए हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 17 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। 17 का राइट आंसर बताना है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूपर पट्टी। 18 नंबर प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था।
भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 18 का राइट आंसर बताना है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1950 में किया गया था। 19 नंबर प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो 19 का राइट आंसर, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। 20 नंबर प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर बताना है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 21 नंबर प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर बताना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। 23 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7वां स्थान है। 24 नंबर प्रश्न, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? भारत में उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर का है? तो 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। 25 नंबर प्रश्न, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त है।